Today, this particular stock is down about 10%. It's off the day's low. To be IEX, it's another 10% lower circuit. I'm talking about Indian Energy Exchange or IEX. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। कोविड-19 के टाइम पे दिस स्टॉक वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। IEX भाई फेमस हो गया स्टॉक है, इतनी बड़ी मोनोपोली है, इतने बड़े और सिग्निफिकेंट मोड्स हैं और ऑल टाइम हाई टच किया था ऑन 19 अक्टूबर 2021 ऑफ 318 रुपीज। मतलब इस स्टॉक ने 680% का जंप दिखाया था। बट पिछले 8 महीनों से इस स्टॉक की हालत इतनी खराब हो गई है कि इन्वेस्टर्स रोने पे उतर आए हैं। और सच्चाई तो ये है, इस वीडियो में मेरे पास गुड न्यूज नहीं है, सिर्फ एक बैड न्यूज है। बट ये बैड न्यूज एक इतनी मेजर लर्निंग साथ आती है ना, जो लोगों को साल साल के एक्सपीरियंस में मिलती। सो दिस वीडियो इज अ मस्ट 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 वॉच। गोयल आपके सामने बैठा हुआ है और आज की लर्निंग ना बहुत ज्यादा मैसिव होने वाली है। ठीक है, अब सबसे पहला IEX कंपनी, ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी बेसिकली NSE और BSE है ना, अब वैसी कुछ समझ लो। NSE BSE में क्या होता है? स्टॉक्स को खरीदा बेचा जाता है, एक प्लेटफॉर्म है वेयर पीपल कैन एक्सचेंज इक्विटीज, पीपल कैन ट्रेड इक्विटीज। उसी तरह IEX एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बिजली की यूनिट्स ट्रेड और एक्सचेंज किए जाते हैं, पावर की यूनिट्स ट्रेड और एक्सचेंज किए जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेड और एक्सचेंज की जाती है। तो अगर आप IEX प्लेटफॉर्म में जाते हो, आप इतनी मेगावाट की बिजली खरीदते हो, वो मेगावाट की बिजली आपको एक्चुअली फिजिकली डिलीवर होगी। दैट इज व्हाट IEX is। अब अगर आप IEX की प्रोडक्ट्स देखोगे तो काफी टाइप के हैं। सबसे पहले आता है DAM which is डे अहेड मार्केट। बेसिकली आज आपने ट्रेड किया, डिलीवरी आपको मिलेगी अगले दिन। उसके बाद है टाइम अहेड मार्केट, जहां पे आज आप ट्रेड करोगे एंड अप टू 11 डेज आपको उस बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की डिलीवरी हो जाएगी। फिर आता है रियल टाइम मार्केट, खरीदो घंटे भर में डिलीवरी आपके पास। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हैं, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। और IEX ना पूरे मार्केट में इट्स अ क्लियर मोनोपोली एंड IEX अक्रॉस ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स इट वाज अ क्लियर मोनोपोली। दैट इज व्हाई ये स्टॉक इतना स्ट्रांग था और सबकी इतनी अट्रैक्शन खींची, ऊपर भी चढ़ रहा है, स्टॉक भी स्ट्रांग है। अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम क्या हुई है इसमें। आइए, अब जैसा आप देखते हो, जो बिजली के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो है 90%, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो है 10%। अब हाँ, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स काफी एग्रेसिवली बढ़े हैं फ्रॉम 2009 टू 2020, बट मेजरली सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही होता है। कंपनी के बारे में क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं कि इसका स्टॉक कोविड के बाद इतना क्यों चढ़ गया। इनकी ग्रोथ कितनी मैसिव थी ये मैं आपको उनके स्टैट से बताता हूं। 1 जून 2020 के बाद इनके प्लेटफॉर्म में एनर्जी की वॉल्यूम बढ़ गई बाय 515 मिलियन यूनिट्स। 515 मिलियन यूनिट्स, ये नंबर इस कंपनी के लिए इतना बड़ा है ना, इनकी पूरे महीने की जो टोटल वॉल्यूम होती है ना, 10% था उसका, एक महीने के अंदर 10% ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन कि ऐसा क्या हुआ कि यार इतनी ग्रोथ हो गई। बात ही है कि उस टाइम पे जो कैपेसिटी ऑफ पावर मार्केट थी वो बहुत ज्यादा थी देन डिमांड। बेसिकली सप्लाई वाज हायर, डिमांड वाज लोअर। तो होना क्या था, प्रोडक्ट की प्राइस गिरेगी, एनर्जी की प्राइस गिरेगी। अब एक और चीज होती है डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। बेसिकली ये वो कंपनीज होती हैं जिनके थ्रू हमारे घर बिजली आती है, तो ये बिजली इकट्ठा करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंपल। अब जब इन्होंने मार्केट में देखा कि देखो यार बिजली की सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो बिजली होनी सस्ती चाहिए। उनको सस्ती बिजली खरीदनी थी, उनको बिजली खरीदनी थी एट द फेयर प्राइस। वहां पे आया IEX का प्लेटफॉर्म, बिकॉज वहां पे इट्स ओपन मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस डिसाइड द प्राइसेस। तो बिजली की प्राइसेस IEX प्लेटफॉर्म में बहुत कम थी एंड मेजरली डिस्कॉम्स IEX प्लेटफॉर्म में आ गए बिजली खरीदने के लिए। और इनकी वॉल्यूम से दिख रहा है, इनकी वॉल्यूम्स इन अगस्त 2019 थी 23,683 मिलियन यूनिट्स और यही वॉल्यूम्स इनकी अगस्त 2020 में 8.4% से बढ़ गई और हो गई 25,679 मिलियन यूनिट्स। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो डिस्कॉम्स थे, जो मेनली स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, डिस्कॉम्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो कंपनी सारी इस प्लेटफॉर्म में आ गई। क्यों? प्राइसेस ही सुपर अट्रैक्टिव है। उन कंपनीज को लगा जब मुझे डायरेक्टली बिजली इधर से मिल रही है, फेयर प्राइस में मिल रही है, सस्ती प्राइस में मिल रही है और डिलीवरी भी इमीडिएट हो रही है, तो किसी पावर जनरेटर को जो बिजली बना रहा है उसको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत ही क्या है। और डिस्कॉम्स के लिए इतनी बढ़िया न्यूज थी, बिकॉज डिस्कॉम की अलग दिक्कतें चलती हैं। अब कितनी बार आप देखोगे कि स्टेट में सरकार क्या बोलती है, बिजली का ये राम फ्री कर दो, ये फ्री कर दो। डिस्कॉम को तो उतना ही खर्चा देना पड़ा, उसके लिए तो फ्री नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान में स्टेट को बिजली देनी पड़ती है एंड द गवर्नमेंट डज नॉट
नॉट अलाउ द डिस्कॉम टू स्विच ऑफ। तो कितने डिस्कॉम्स हमारे देश में लॉस में ऑपरेट करते हैं, कितने डिस्कॉम्स हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल चुके हैं कि प्लीज स्टेट से हमें वापस पैसा दिलवाओ, स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है। अब उन डिस्कॉम्स के लिए IEX जैसा प्लेटफॉर्म तो भगवान की कॉलिंग है, तो इट इज परफेक्ट फॉर देम। और IEX ने आके ये बोला था कि हम वाव करते हैं कि जैसे हेल्थ केयर, पब्लिक यूटिलिटीज को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती है, वैसे ही डिस्कॉम्स को वो प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे। और वो कैसे देंगे? बिकॉज उनके पास बिजली भर भर के है, प्राइसेस भी कम है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज है, ओपन एक्सेस टू कस्टमर्स है, थिंग्स वर ब्यूटीफुल, बिकॉज ऑफ व्हिच IEX का स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हर आदमी, हर फाइनेंशियल एनालिस्ट, हर बंदा IEX के पीछे पागल हो गया था, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली, इतने स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस, इतने स्ट्रॉन्ग मोड्स के डिस्कॉम्स ही वहीं आ रहे हैं। भाई ये कंपनी तो बेस्ट ही है। अगर सब अच्छा जा रहा था तो अक्टूबर 2021 के बाद इस स्टॉक की धज्जियां क्यों उड़ गई हैं? दो एक्सचेंजेस थी, IEX और PXIL। IEX का 95% मार्केट शेयर था, क्लियर मोनोपोली विद 7000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स, 600 प्लस पावर जनरेटर्स, उसके बाद 55 प्लस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब कोई रीजन ही नहीं था यार। IEX खुद से ही उसका मेन फोकस है टेक्नोलॉजी बेटर करना, इनोवेशन बेटर करना, इसमें और इन्वेस्टमेंट करना, सो दैट उस प्लेटफॉर्म में जो भी मेंबर्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स हैं, उनका काम और भी इजी हो जाए। सो ऑफ कोर्स कोई भी आदमी बोलेगा कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और इसलिए IEX के प्लेटफॉर्म में बायर्स भी आ गए, सेलर्स भी आ गए, और जब इतने सारे बायर्स सेलर्स हैं, इनकी अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी हो गई, फेयर प्राइसिंग भी हो गई, व्हिच वाज ब्यूटीफुल। और यहीं पे एंट्री हुई ब्लैक स्वॉन की। इस केस में ब्लैक स्वॉन था द एनर्जी रेगुलेटर ऑफ अ कंट्री, व्हिच इज CREC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बॉडी। दे वर नॉट हैप्पी कि IEX की इतनी ज्यादा मोनोपोली हो रही है, ये लॉन्ग टर्म के लिए उनके हिसाब से अच्छी चीज नहीं थी। तो दे डिसाइडेड एक थर्ड प्लेयर की एंट्री और करते हैं, और ये जो थर्ड प्लेयर है ना, इसमें 25% स्टेक होल्डिंग है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, नेक्स्ट 25% स्टेक होल्डिंग है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की, उसके बाद 9.59% स्टेक होल्डिंग है ICICI बैंक की। इस एक्सचेंज का नाम है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, दैट इज द HPX। इस प्लेयर से पूरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, और आपको दिख रहा है ये प्लेयर बहुत तगड़ा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट HPX के CEO मिस्टर अखिलेश अवस्थी, उन्होंने ये बोला है HPX will be able to challenge the monopoly of IEX in no time, and because of which ये सुनते ही इन्वेस्टर्स की हालत हो गई खराब, और IEX का स्टॉक पिछले 8 महीनों से सिर्फ पिटा जा रहा है। जो IEX का मेन मोड था प्राइस डिस्कवरी, व्हाई? बिकॉज इतने बायर्स एंड सेलर्स हैं जो उनके लिए हर चीज काम करी थी, वो मोड ही खत्म हो गया यार। एंड क्वेश्चन तो ये है, आने वाले टाइम पे इनकी मोनोपोली में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, बहुत बड़ा कंसर्न उठ रहा है। अगर मैं आपको पूरा सिंपल भाषा में बताऊं तो आप ये लगा लो कि पहले सिर्फ जोमेटो था, सिर्फ जोमेटो, तो हर आदमी जोमेटो से ऑर्डर कर रहा है, और फिर आ गया स्विगी। और जब जोमेटो स्विगी आते हैं तो क्या होता है बीच में? प्राइस वॉर्स, चैलेंज वॉर्स। और इसलिए IEX के MD और CEO ये बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इट विल बेसिकली किल ऑल इनोवेशन एंड कंपटीशन इन द सेक्टर, बिकॉज अब HPX आ गया, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच ही डज नॉट थिंक इट इज अ गुड मूव। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट IEX की मैनेजमेंट तो यही बोल रही है कि लेट्स सी कि CREC जो रेगुलेटरी एनर्जी बॉडी है, इसको लेके कहां जाती है। So if it is implemented, then we will have to see what kind of a construct they are going ahead with. Is it one of the exchanges going to do the price discovery, or they are going to have some third party doing the price discovery, and exchanges are only collecting the bids and doing the financial settlement? So we'll have to see the construct, what they are going to do. और अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 16%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 20.3%, ROE is 39.4%, ROCE is 51.8%, and debt equity is only 0.02, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट ही है। फंडामेंटली सब अच्छा ही लग रहा है, बट अगर HPX ऐसे ही मार्केट शेयर बढ़ाती गई और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ऐसे ही घटता गया ना, टाइम लगेगा कि ये फाइनेंशियल्स भी इस कंपनी के खराब होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सारे फैक्ट्स को लो और इस स्टॉक को देखो इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इस स्टॉक के लिए ऊपर जाना। अब एज अ इन्वेस्टर आई नो आप क्या सोच रहे हो, गोयला मैंने तेरी वीडियो देखी थी IEX पे, तूने इतनी अच्छी चीजें बताई थी, मैंने भी देखा और मैंने स्टॉक खरीद लिया, मुझे तो अच्छा लगा, अब मैं क्या करूं? यही स्टॉक मार्केट से दोस्त, हर बड़े इन्वेस्टर की 70% इन्वेस्टमेंट्स अच्छी नहीं जाती हैं। हर तीर जो आप मारोगे इन्वेस्टमेंट निशाने पे नहीं लगता है, और IEX उन्हीं निशानों में से है जो मिस हो गया है। एज ऑफ नाउ तो यही लग रहा है, एंड दिस इज अ मेजर लेसन फॉर यू एज ए इन्वेस्टर। जब आप आगे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हर कंपनी जो मैंने चूज की, जो स्टडी की, वो नंबर 1 निकलेगी, ऐसा जिंदगी में नहीं वाला। और ये तो IEX के साथ हुआ है, इतनी बड़ी मोनोपोली है। अब टाइम तो बता ही देगा आगे क्या होगा, बट आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका क्या टेक है इस कंपनी पे, और किसी और कंपनी पे एनालिसिस चाहिए नीचे कमेंट कर दो। आपको पता है ना, गोयल आपकी स्टॉक मार्केट से दिक्कत पूरी संभाल लेगा।